welcome to another video session. In this video, in last video session, we have seen about the structure of ovule in detail. ठीक है, तो in this video we will discuss about the formation of female gametophyte called as the megasporogenesis. ठीक है, अब हमें देखना है कि ये इस nucellus cells से nucellus what is nucellus? Nucellus is a part of ovule and nucellus is mass of cells. ठीक है, न्यूसेलस और न्यूसेलस के कोई एक सेल से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. सेल्स कैसा के द सेल विच इज लार्ज इन साइज हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. सच सेल्स डायरेक्टली फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. फीमेल गैमेटोफाइट इज अ 7-celled स्ट्रक्चर. इट इज लोकेटेड इनसाइड द ओव्यूल. ठीक है, यहां होता है. और फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मोर और लेस लाइक दिस. This is 7-celled structure called as female gametophyte. So development of female gametophyte from this megaspore mother cell. ठीक है, देखेंगे हम. देखिए, इसमें कंसिडर कीजिए कि ये न्यूसेलस सेल्स है. ठीक है, और इनमें से कोई एक सेल विच इज लार्ज इन साइज एंड विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, क्या होगा? दिस सेल मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस 1 meiosis and 3 mitosis. ठीक है, meiosis, we know the result of meiosis is 4 haploid cell. ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल. एक सेल डिवाइड होकर के 4 सेल बनाएगा. ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल. और मियोसिस टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल. ठीक है, डिप्लॉइड और रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, तो न्यूसेलस सेल्स आर फर्टाइल इन नेचर. ठीक है, और न्यूसेलस सेल इनका कोई एक न्यूसेलस सेल जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं. डिप्लॉइड इन नेचर मींस हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, तो इसमें से जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस. ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल इट अंडरगोज मियोसिस, टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स. And all 4 haploid cells are arranged in linear fashion. ठीक है, यानी जितने चारों सेल्स है ये लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं, क्लस्टर में होते हैं. तो इन्हें हम कहेंगे टेट्राड. बिकॉज these all are मेगास्पोर, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड. ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें आगे अगला जो डिवीजन होगा वो किसी एक सेल में होगा. इन चारों में से कोई एक सेल कंसिडर कीजिए कि नॉर्मली जनरली फंक्शनल सेल जो होता है वो माइक्रोपाइलर का होता है. कुछ प्लांट्स में चैलाजेल एंड का भी हो सकता है. ठीक है, तो फंक्शनल सेल means this cell will proceed further for development of female gametophyte. हमको इसका डेवलपमेंट देखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है. ठीक है, अब ये फंक्शनल सेल जो है ये डिवाइड होगा, लेकिन माइटोसिस और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा इसका. ठीक है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, अंडरगोज दिस सेल, द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल अंडरगोज माइटोसिस मींस कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा. ठीक है, और बाकी जो 3 सेल है वो डिसअपियर हो जाएंगे, डीजेनेरेट हो जाएंगे. ठीक है,
और नॉन फंक्शनल रहेंगे, मतलब ऑल द रेस्ट ऑफ 3 सेल्स विल नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो सपोज ये 3 सेल हम इस तरह दिखा देते हैं कि ये डिजेनरेट हो गए हैं और एक ही सेल फंक्शनल है। ठीक है, अब फंक्शनल सेल में क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। माइटोसिस भी कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई, और दोनों भी न्यूक्लियाई अपने अपोजिट पोल पर मूव कर लेगी। जैसे हमने देखा है कि ये इसका पूरा जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का इनसाइड द ओव्यूल होता है। ठीक है, इनसाइड द ओव्यूल, और ओव्यूल की ये जो साइड है, बैक साइड इसकी, जहां ये साइड को हम माइक्रोपाइल कहेंगे और अपोजिट टू माइक्रोपाइल देयर इज चैलाजल साइड। ठीक है, तो इसकी भी ये इस सेल की भी यही है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलाजल एंड है, चैलाजल। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, एक न्यूक्लियाई मूव करेगा चैलाजल एंड पर और दूसरा न्यूक्लियस मूव करेगा माइक्रोपाइलर एंड पर। ठीक है, नेक्स्ट और एक कैरियोकाइनेसिस होगा। इन दोनों न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर के 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, मीन्स 2 न्यूक्लियाई एट ईच एंड। हर एंड पर चैलाजल और माइक्रोपाइल एंड पर 2-2 न्यूक्लियाई रहेंगे। ठीक है, अब तीसरी मर्तबा जब कैरियोकाइनेसिस होगा इन सेल्स में, सॉरी इन न्यूक्लियस में, all 4 nuclei undergoes all 4 nuclei will divide to form 8 nuclei, 4 nuclei at each end। 4 nuclei चैलाजल एंड पर है, 4 nuclei माइक्रोपाइलर एंड पर है। ठीक है, तो ये 3 माइटोसिस हुए हैं। माइटोसिस कितनी मरतबा हुआ है इसमें, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और वॉल फॉर्मेशन बाद में होती है, लास्ट में। ठीक है, पहले सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है और वॉल फॉर्मेशन बाद में होती है, ऐसा माइटोसिस होता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस में अब क्या होगा कि जो इस एंड पर चैलाजल एंड पर 4 न्यूक्लियाई है और माइक्रोपाइलर एंड पर 4 न्यूक्लियाई है, इनमें से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। ईच न्यूक्लियस फ्रॉम one nucleus from each end move to center, यानी हर एंड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया है। अब होंगे इसमें वॉल फॉर्मेशन। इसमें इन 3 न्यूक्लियस के में वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगी, इन 3 न्यूक्लियस में वॉल फॉर्मेशन हो जाएंगी, और ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये इनमें स्किन की तरह की वॉल बन जाएगी इस तरह से, और स्ट्रक्चर विल अपीयर लाइक दिस कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इस एंड को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल। जो 3 सेल है, 3 सेल जो चैलाजल एंड पर है उसे हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। ठीक है, जो 2 बीच में जो सेल बने हैं उन्हें हम पोलर न्यूक्लियस कहेंगे, इसमें पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई क्यों कह रहे हैं, बिकॉज कि वो अपोजिट एंड से, चैलाजल एंड से और माइक्रोपाइलर एंड से, इन दोनों पोल से मूव होकर सेंटर में आए हैं, इसलिए उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। अब दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड हो जाएंगे बाद में, तो उन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह का जो डेवलपमेंट, इस तरह का जो एम्ब्रियो सैक होगा वो मोनोस्पोरिक कहेंगे उसे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्यों कहेंगे मोनोस्पोरिक, क्योंकि
इन चार में से कोई एक सेल से, एक ही सेल था, एक सेल से ये फीमेल गेमेटोफाइट बना है. दिस टाइप ऑफ embryo sac or female gametophyte called as monosporic type, or this is normal type. It is found in most of the plants families. इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहेंगे, पॉलीगोनम टाइप ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट. क्यों? क्योंकि it has been first noticed in the plant called as polygonum, इसलिए इसे उसी प्लांट के नाम पर पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहा गया है. ठीक है. ये जो सेंट्रल, ये सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो इट बिहेव्स एज सेकेंडरी गैमेट्स, एंड जो इधर जो ये जो गैमेट है, ये दो जो सेल है नीचे के, ये सिनर्जिड सेल बोलेंगे इसे हम, और एक ये जो सेल है इसे हम एग सेल कहेंगे. एक एग और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, यहां पर दोनों भी ये गैमेट्स के तौर पर होते हैं. ठीक है. लेकिन फर्स्ट गैमेट ये है, सेकेंड गैमेट जो है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंड गैमेट कहलाएगा. ठीक है. ये गैमेट जब दो मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट इससे फ्यूज करेगा तो इसका एंडोस्पर्म बनता है, और एक मेल गैमेट इस एग से फ्यूज करता है मींस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो उसे इससे एम्ब्रियो बनता है. ठीक है. ये 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर है. इसमें 7 सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको. इनमें से एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड होंगे, मींस हैव द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और एग और सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड होंगे, हैव द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. लेकिन यहां पर दो न्यूक्लियाई फ्यूज हुए थे. ठीक है. इसलिए ये सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा. सेम डिप्लॉइड कहेंगे. ठीक है. डिप्लॉइड इन नेचर. ठीक है. So these are all about the formation of female gametophyte, also called as megasporogenesis. The whole process is called as the megasporogenesis, and the formation of or development of female gametophyte takes place inside this ovule, and female gametophyte located inside the ovule. Thanks for watching.